बिग बॉस OTT 3 आ रहा है एक न्यू होस्ट ऑफ द सीजन अनिल कपूर एंड ऑब्वियसली विद वेरी न्यू एंड इंटरेस्टिंग कंटेस्टेंट्स। तो बिना देर किए लेट्स टॉक अबाउट द न्यू कंटेस्टेंट्स ऑफ बिग बॉस OTT 3 विद योर वन एंड ओनली स्टोरी गर्ल मोनिका। अरमान मलिक सोशल मीडिया का बहुत ही नामी चेहरा है, जिनको सब उनकी 2 बीवियों की वजह से भी जानते हैं, पायल और कृतिका, और इन दोनों से अब इनको 4 बच्चे भी हैं। अरमान ने बिग बॉस OTT 3 के लिए साइन कर दिया है और फाइनली अरमान के फैंस उनको बिग बॉस के घर में देखेंगे। एंड नो डाउट कि अरमान जो खुद 24/7 अपने घर में बिग बॉस खेलते हैं, उनके लिए बिग बॉस में सरवाइव करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा और वोट्स की तो इनको कभी कमी होगी ही नहीं। सना मकबूल। अरमान के साथ साथ छोटे पर्दे की मशहूर एक्ट्रेस सना मकबूल ने भी इस साल के बिग बॉस OTT के लिए साइन कर दिया है एंड फैंस कांट वेट टू सी हर। सना अपने 15 साल के एक्टिंग करियर में इस प्यार को क्या नाम दूं और आदत से मजबूर जैसे सक्सेसफुल सीरियल्स में काम कर चुकी हैं और हमने इनको खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 में भी देखा था। सना म्यूजिक वीडियोस का तो नामी चेहरा है ही, बस साथ ही सना ने तमिल और तेलुगु मूवीज में भी काम किया है और अभी भी कर रही हैं और अब वो अपनी रियल पर्सनालिटी से लोगों को इम्प्रेस करने आ रही हैं बिग बॉस के घर में। शहजादा दामी। 2020 में स्टार प्लस के सीरियल ये जादू है जिनका से अपने करियर की शुरुआत करने वाले एक्टर शहजादा भी इस साल के बिग बॉस के लिए फाइनल हो चुके हैं और मात्र 4 साल के छोटे से करियर में बिग बॉस जैसा बड़ा प्लेटफॉर्म मिलने के पीछे शहजादा का अनप्रोफेशनल बिहेवियर है, जिसकी वजह से उनको पॉपुलर सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है से बीच में ही टर्मिनेट कर दिया गया था। नूपुर सनन। बॉलीवुड की सुपरस्टार कृति सनन की छोटी बहन नूपुर सनन ने भी ऑलमोस्ट इस साल के बिग बॉस के लिए एग्रीमेंट साइन कर दिया है। नूपुर ने अपने 4 साल के छोटे से एक्टिंग करियर में ज्यादा तो काम नहीं किया, पर उनका बी प्रैंक के साथ आया म्यूजिक एल्बम फिलहाल 2 जबरदस्त हिट रहा, लेकिन फिर भी नूपुर को ज्यादा काम नहीं मिल पाया। लेकिन अभी हाल ही में उन्होंने अपना क्लोथिंग ब्रांड लॉन्च किया है, लेकिन बिग बॉस में वो एक होप लेकर आ रही है एंड वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट फॉर हर। चंद्रिका दीक्षित AKA वड़ा पाव गर्ल। साल 2024 चंद्रिका का साल था, क्योंकि इस साल ने इनको 0 से हीरो बना दिया, जिसकी पूरी डिटेल स्टोरी आप मेरे दूसरे चैनल गॉसिप गर्ल मोनिका की इस वीडियो में देख सकते हैं। चंद्रिका मध्य प्रदेश के इंदौर की रहने वाली है, पर काफी सालों से गुड़गांव में रह रही है और उन्होंने अपने हल्दीराम की जॉब छोड़कर दिल्ली में एक वड़ा पाव का छोटा सा स्टॉल खोला था, जो सोशल मीडिया की वजह से बहुत ही ज्यादा वायरल हो गया था और चंद्रिका से वड़ा पाव गर्ल बना दिया और अब बिग बॉस जैसे बड़े प्लेटफॉर्म में आने का मौका भी इनको मिल गया। डॉली चायवाला। चंद्रिका की ही तरह डॉली चायवाला भी ऐसे ही सोशल मीडिया की वजह से वायरल हो चुके हैं, अपने अतरंगी स्टाइल से चाय बनाने और उसे सर्व करने की वजह से। डॉली मुंबई में अपना एक स्टॉल चलाते हैं और बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज उनके स्टॉल पर आते रहते हैं, और डॉली को रियल वाला फेमस बनाया है फॉर्मर CEO ऑफ माइक्रोसॉफ्ट बिल गेट्स ने, डॉली के स्टॉल पर आकर उनके हाथ की चाय पीकर। और अब वो इतने फेमस हो गए हैं कि देखो बिग बॉस के मेकर्स ने इनको इतने बड़े शो में आने का ऑफर दे दिया। सोहेब इब्राहिम। सोहेब, जिनको हमने अभी हाल ही में झलक दिखलाजा में अपने डांस मूव से हम सबको इम्प्रेस करते हुए देखा था, अब वो आ रहे हैं अपनी रियल पर्सनालिटी से फैंस को इम्प्रेस करने बिग बॉस के घर में। सोहेब का नाम काफी वक्त से खतरों के खिलाड़ी के लिए भी आ रहा था, पर वो इस जर्नी का हिस्सा नहीं है और रिपोर्ट्स का कहना है कि सोहेब ने बिग बॉस की वजह से खतरों के खिलाड़ी के लिए मना कर दिया था। तो लेट्स सी सोहेब अब बिग बॉस के घर में अपना मैजिक डाल पाते हैं कि नहीं। भव्या गांधी। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के फेमस ओरिजिनल दीपेंद्र जेठालाल गड़ा, कॉमनली नोन एज टप्पू, को भी इस साल के बिग बॉस OTT 3 के लिए अप्रोच किया गया है। भव्या ने 2017 में तारक मेहता को छोड़ दिया था और अब वो बॉलीवुड में काम कर रहे हैं और उनकी 2 मूवीज अजब रात की गजब बात और डॉक्टर जल्द ही रिलीज होने वाली है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ऑडियंस भव्या को बिग बॉस में देखने के लिए कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड है। त्रिशाला दत्त। अनिल कपूर द्वारा होस्ट किए जाने वाले ये बिग बॉस OTT 3 के लिए संजय दत्त की बेटी त्रिशाला दत्त को भी अप्रोच किया गया है। त्रिशाला न्यूयॉर्क में रहती है और प्रोफेशन से वो एक साइकोथेरेपिस्ट है और इनका कभी भी बॉलीवुड में आने का कभी प्लान था ही नहीं, बट हु नोज, टाइम सब कुछ बदल देता है। त्रिशाला की माँ और एक्ट्रेस ऋचा शर्मा इस दुनिया में नहीं है
और जुलाई 2019 में इनके इटालियन बॉयफ्रेंड की भी डेथ हो गई थी। मोर पावर टू हर। तनुश्री दत्ता। 40 साल की तनुश्री दत्ता मिस फेमिना इंडिया 2004 का टाइटल जीत चुकी है और उसके बाद साल 2005 से 2010 के बीच में उन्होंने बहुत सी मूवीज में काम किया, जैसे कि आशिक बनाया आपने और भागम भाग। लेकिन उसके बाद से ही तनुश्री कहीं गायब ही है। लेकिन वो कई बार अलग अलग कंट्रोवर्सीज की वजह से लाइमलाइट में आती रहती हैं और अपने करियर को फिर से रीस्टार्ट करने की आशा लेकर तनुश्री आ रही हैं बिग बॉस के घर में। अहाना देओल। संजय दत्त की बेटी त्रिशाला के साथ साथ खबरें हैं कि धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की बेटी और ईशा देओल की बहन और सनी देओल और बॉबी देओल की हाफ सिस्टर अहाना देओल भी ले सकती है इस साल के बिग बॉस OTT 3 में सरप्राइज एंट्री। अहाना ने साल 2002 में एक्टिंग में करियर बनाने की कोशिश की थी, पर वो नाकामयाब रही। इसके अलावा वो रणबीर सिंह और आदित्य रॉय कपूर को भी डेट कर चुकी हैं, पर फिर उन्होंने 2014 में बिजनेसमैन वैभव बोरा से शादी कर ली, जिससे इनको अभी एक बेटा और 2 ट्विंस बेटियां हैं। और 2020 में अपनी बेटियों के जन्म के बाद से अहाना बस फैमिली पर फोकस कर रही हैं, पर अब शायद अहाना बिग बॉस में आकर कुछ अलग करना चाहती हैं। उसमें चक्रवर्ती। इस बार अगर ये खबरें सही हैं तो हमें बॉलीवुड से स्पेशली स्टार किड्स फॉर ए चेंज काफी बिग बॉस के घर में मिलने वाले हैं। उसमें एक इंडियन फिल्म मेकर, एक्टर और स्क्रीन राइटर हैं और साथ ही बॉलीवुड लेजेंड मिथुन चक्रवर्ती के बेटे भी हैं। और सब कुछ सही रहा तो ये भी हमें इस साल बिग बॉस के घर में जरूर नजर आएंगे। अहमद नवाज AKA चिल गेमर। भाई इस चिल गेमर में तो कुछ तो बात है और अगर ये सही में बिग बॉस में आ गया तो इसे फिनाले तक जाने से कोई नहीं रोक सकता। अहमद एक कंटेंट क्रिएटर और यूट्यूबर है और वो अलग अलग ऑनलाइन गेम्स खेलते हुए अपने फैंस से यूट्यूब वीडियोस में बात करते हैं और खुद को चिल गेमर भी कहते हैं। इनके इंस्टाग्राम पर 8 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं और यूट्यूब पर 8 मिलियन से भी ज्यादा। अहमद ने बिग बॉस OTT में जाने को लेकर अपनी काफी वीडियोस में बात की है, लेकिन हो सकता है कि वो सिर्फ ब्लफिंग कर रहे हों टू गेन पॉपुलैरिटी, बट लेट्स सी। जाहिन सैफी। पिछले साल बिग बॉस 17 में एज ए वाइल्ड कार्ड का ऑफर रिजेक्ट करने वाले जायन इस साल हमें बिग बॉस OTT 3 में भी जरूर दिख सकते हैं। बिग बॉस 17 का ऑफर तो उन्होंने अपने दोस्त मुनावर फारूकी के लिए ठुकरा दिया, क्योंकि वो मुनावर की जीत में कोई आँच नहीं लाना चाहते थे और इस साल उनके पास मना करने का कोई रीजन नहीं है। आपको बता दूं कि जायन एक इंटरनेट सेंसेशन है और इनके इंस्टाग्राम पर 8.6 मिलियन फॉलोअर्स हैं और यूट्यूब पर 4 लाख सब्सक्राइबर, वो भी सिर्फ 3 वीडियो से। वाओ। जेसन शाह। अभी हाल ही में हीरा मंडी में कार्टराइट का रोल निभाने वाले जेसन का नाम भी जोरों शोरों से बिग बॉस OTT 3 के लिए आ रहा है। जेसन इससे पहले बिग बॉस सीजन 10 में भी नजर आए थे, पर सलमान ने उनको बीच सीजन से बिना कुछ एक्सप्लेन किए बाहर निकाल दिया था, क्योंकि जेसन बिग बॉस के घर में कैटरीना कैफ के बारे में उल्टा सीधा कह रहे थे। इसके अलावा वो अनुषा डांडेकर को भी डेट कर चुके हैं और काफी कंट्रोवर्सीज में इनका नाम आता ही रहता है। अब देखो अगर ये बिग बॉस के घर में आ गए तो हमें और क्या क्या नया ड्रामा देखने को मिलेगा। साई केतन राव। एक और नाम जो इस साल के बिग बॉस के लिए ऑलमोस्ट फाइनल हो चुका है वो है 29 साल के टीवी एक्टर साई केतन राव का। साई को हम सब उनके पॉपुलर सीरियल्स मेहंदी है रचने वाली, इमली, नागिन 7 और चाशनी से पहचानते हैं, जिसमें उन्होंने एक लीड एक्टर का रोल निभाया था। और लोगों ने अभी से ही साई केतन को पिछले साल के अभिषेक कुमार से कंपेयर करना शुरू कर दिया है। इनमें से कौन है आपका फेवरेट, मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को आगे भी देखें। बिग बॉस